यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों में। शिक्षण विषय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, किस सब्जेक्ट में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इकाई योजना क्या होती है। आपने इससे पहले पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना की परिभाषा, पाठ योजना की विशेषता, पाठ योजना की आवश्यकता, पाठ योजना का महत्व, मतलब पाठ योजना से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो आप क्लियर कर चुके हैं। अब इकाई योजना क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है, इससे संबंधित जो बातें हैं आज उस पर चर्चा हम करेंगे। तो यूनिट प्लान है क्या, उसको जानने से पहले सबसे पहले ये जानना है कि इसको शिक्षण क्रिया में लाया किसने, इसको शिक्षण क्रिया में लाया किसने। तो सबसे पहले यूनिट प्लान जो होता है, इसको लाने का जो श्रेय है वो शिकागो विश्वविद्यालय के एच.सी. मॉरिसन ने, शिकागो विश्वविद्यालय के एच.सी. मॉरिसन ने इसको शिक्षण क्रिया में स्थान दिया, इसको शिक्षण क्रिया में शामिल किया, इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किया। जिस प्रकार से हम एक लेसन प्लान तैयार करते हैं तो वह केवल एक कालांश के लिए होता है, वह केवल एक कालांश के लिए 35 से 45 मिनट का ही होता है। लेकिन जब हम यूनिट प्लान बनाते हैं तो जो यूनिट प्लान होता है वो कई पाठ योजनाओं का वो मिश्रण होता है, कई पाठ योजनाएं उसमें शामिल होती हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक पाठ योजनाओं को जब हम एक साथ शामिल कर लेते हैं तो उसी को हम यूनिट प्लान कहते हैं, उसी को हम इकाई योजना कहते हैं। जिसको शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के एच.सी. मॉरिसन को जाता है। इसमें एक जैसे जो विषय वस्तु होते हैं, ऐसे विषय वस्तु जो प्रकृति तथा गुणधर्म में एक जैसे हों, उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये केवल एक कालांश के लिए नहीं होता है, एक से अधिक कालांश के लिए होता है। यानी पाठ्य योजना जो बनाते हैं हम वो एक कालांश के लिए बनाते हैं, लेकिन ये जो हम यूनिट प्लान बनाते हैं ये केवल एक कालांश के लिए नहीं होता है, ये एक से अधिक कालांश के लिए होता है। यानी इसमें एक से अधिक पाठ्य योजनाएं शामिल होती हैं। तो इसमें जो एक से अधिक हम योजनाओं को शामिल करते हैं उसमें जो हम शिक्षण बिंदु लेते हैं, यानी जो हम टॉपिक लेते हैं वो टॉपिक एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, एक दूसरे की प्रकृति को, एक दूसरा जो एक का प्रकृति है वही दूसरे का भी प्रकृति होना चाहिए। यानी गुण धर्म और प्रकृति में वो एक समान होंगे, तब उनको हम एक साथ ले करके शिक्षण कार्य करते हैं और उस पर जो हम प्लान तैयार करते हैं उसी को हम यूनिट प्लान कहते हैं, इकाई योजना कहते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण आपको दिया था कि हमको लर्निंग पढ़ाना है, तो लर्निंग एक लेसन प्लान में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसको हम यूनिट प्लान के अंतर्गत रखेंगे। और यूनिट प्लान में जब हम यूनिट प्लान बनाएंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए दूसरा अध्याय अगर सीखना है, मनोविज्ञान में दूसरा अध्याय अगर सीखना है तो जो मेन इकाई हो गई, यानी इकाई का नाम जब हम लिखेंगे तो सीखना लिखेंगे। अब जब हम उप इकाई का नाम लिखेंगे तो उसमें हम उसको बांट करके उस अध्याय में, उस चैप्टर में जितनी चीज़ें हैं सबको उप इकाइयों में हम 1 2 3 4 5 करके चले जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए पहले दिन हम पढ़ाना चाहें कि अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता, तो उप इकाई 1 में हो गया अर्थ, सीखने का अर्थ, सीखने की परिभाषा और सीखने की विशेषता। फिर उसके बाद सीखने की आवश्यकता, सीखने का महत्व, ये मान लीजिए दूसरा उप इकाई हो गया। तीसरा हो गया, अगर हम सीखने की जो थ्योरियाँ हैं, सीखने के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो सीखने के सिद्धांत
के प्रकार। अब व्यवहारवादी सिद्धांत में पहले दिन मान लीजिए हमने पढ़ाया कि थॉर्नडाइक को, तो तीसरी इकाई हो गया, तीसरी उप इकाई हो गया थॉर्नडाइक का सिद्धांत। फिर उसके बाद चौथी उप इकाई हो गया पावलोव का सिद्धांत, पांचवी उप इकाई हो गया स्किनर का सिद्धांत। तो इस टाइप से हम एक ही चैप्टर को कई पार्टों में हम बांट दे रहे हैं, तो सब मिला करके जो एक प्लान बनाया जाता है उसी को हम यूनिट प्लान कहते हैं। लेकिन प्रकृति और गुणधर्म के अनुसार वो एक जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि वह सीखना चैप्टर से ही संबंधित हैं, लर्निंग चैप्टर से ही संबंधित हैं, तो वो गुणधर्म और प्रकृति के हिसाब से वो एक जैसे ही हैं। किसी वस्तु के एक इकाई को, किसी वस्तु के एक इकाई को, यानी पूरा जो यूनिट होता है, नहीं जैसे हमने सीखने का नाम लिया, एक इकाई को कई उप इकाइयों में जब बांट करके उस इकाई को पढ़ाने की जो योजना बनती है, यानी किसी इकाई माने यूनिट होता है, आप जाने रहिए, आपके किताब में भी यूनिट में, जैसे पहले यूनिट में बटा होता है, यूनिट में कई चैप्टर दिए होते हैं। इस टाइप से किताब आप उठाएंगे तो कई चैप्टर, फिर उसमें एक यूनिट है, यूनिट के अंदर कई चैप्टर होते हैं, इस प्रकार से वो बटा होता है। तो किसी विषय वस्तु के एक इकाई को, किसी विषय वस्तु के, किसी विषय वस्तु के एक इकाई को कई उप इकाइयों में, उप इकाइयों में, इकाइयों में बांटकर पढ़ाने की योजना, पढ़ाने की योजना तैयार करना, तैयार करना ही इकाई योजना कहलाता है, इकाई योजना कहलाता है। अब एक जैसे प्रकृति और गुण धर्म के जो विषय वस्तु हैं उसको एक इकाई हम मान लेते हैं और उसको कई उप इकाइयों में बांट करके और जो योजना हम तैयार करते हैं पढ़ाने का, उसी को हम इकाई योजना कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कंटेंट को, यानी विषय वस्तु को, विषय वस्तु को इसमें छोटे छोटे, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर योजना तैयार की जाती है, यानी पढ़ाने की योजना तैयार की जाती है। जो हमारा कंटेंट होता है वो समग्र रूप में होता है और उसको छोटे छोटे पार्टों में हम बंटवारा कर देते हैं। इससे समग्रता का भी बोध होता है कि लर्निंग चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और लर्निंग में हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लर्निंग के बारे में जानते हैं, यानी पूरे चैप्टर का निचोड़ लर्निंग के बारे में जब आप जान गए, उसकी अर्थ को जान गए, उसकी परिभाषा को जान गए, उसकी विशेषता को जान गए, तो ये लर्निंग का जो चैप्टर का पूरा निचोड़ है उसके बारे में तो आपने अध्ययन कर लिया। अब धीरे धीरे करके हम एक एक सिद्धांतों को पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हुआ, पावलोव का सिद्धांत हुआ, स्किनर का सिद्धांत हुआ, इस हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे कोई अध्याय होता है, किसी अध्याय का जो एक अध्याय है उसको, जैसे अध्याय 1 मान लीजिए है, अध्याय 1, अध्याय 1, अब इसको कई उप इकाइयों में, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस टाइप से करके हम इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं और एक योजना तैयार कर लेते हैं। और जब इस प्रकार की योजना को हम तैयार करते हैं, यह एक पाठ में भी बन सकता है, एक यूनिट में भी बन सकता है, एक सप्ताह के लिए भी बन सकता है और एक महीने के लिए, अगर चैप्टर बड़ा है तो एक महीने के लिए भी बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय पे आप चले जाइए, जूनियर हाई स्कूल पे आप चले जाइए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वार्षिक प्लान योजना, वार्षिक पाठ योजना आता है।
यानी वार्षिक योजना तैयार की गई है कि अगस्त माह में आप कितना पढ़ाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, सितंबर माह में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, अक्टूबर माह में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, नवंबर माह में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। आप किसी प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल पे चले जाइए तो वहाँ पे एक वार्षिक योजना रखी हुई है या चस्पा होगा, उसको आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से पूरे वर्ष की योजना बना दी गई है और कब क्या करना है उसका पूरा एक खाका रूपरेखा तैयार की गई है। उसी को वार्षिक योजना कहा जाता है। जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं जो वो 2 या 2 से अधिक पाठ्य योजनाओं का मिश्रण होगा, यानी 2 दिन में भी एक ये इकाई योजना समाप्त हो सकता है। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीने तक के लिए आप इकाई योजना को तैयार कर सकते हैं। इस हिसाब से जो एक अध्याय या एक यूनिट को पढ़ाने का जो हम एक पूरा प्लान तैयार करते हैं उसी को ही हम इकाई योजना कहते हैं। इकाई योजना जो है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की देन है। इकाई योजना जो है, इकाई योजना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की देन है। इसमें हम पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ये पूरा का पूरा समग्र क्यों होता है? क्योंकि हम लर्निंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लर्निंग का मतलब एक समग्र हो गया। जैसे जब आप देखते हैं बच्चा छोटा होता है तो पहले उसके अगर मानव के अंगों को पढ़ाना है तो पहले हम स्थूल अंगों को पढ़ाते हैं और बाद में धीरे धीरे करके मानव के सूक्ष्म अंगों को भी उसको पढ़ाया जाता है। यानी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। पहले हम शरीर के बारे में ही बताते हैं जो बड़े भाग हैं और फिर उसके छोटे छोटे पार्टों को भी बताया जाता है। तो होता क्या है कि पूर्ण से अंश की ओर हम उसमें लेकर के चलते हैं। अब जब पाठ्यवस्तु की मात्रा अधिक होती है तो उसको हम छोटे छोटे खंडों में बांट करके सुसंगठित और सुसज्जित करते हैं और उस पर एक योजना तैयार करते हैं जिसको हम इकाई योजना करते हैं। इसमें होता क्या है, विषय वस्तु की जो एकता होती है वह भी इससे नष्ट नहीं होती है और हमको लगता है कि हम समग्रता का बोध बच्चों को करा रहे हैं। साथ ही जो पूरे 1 हफ्ता 15 दिन का पूरा प्लान होता है वो पूरा प्लान एक समग्रता का बोध कराता है। तो इस हिसाब से यूनिट प्लान आपको समझ में आया होगा। यूनिट प्लान है क्या कि 2 या 2 से अधिक पाठ्य योजनाओं का ये मिश्रण होता है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए। इसको शिक्षण क्रिया में लाने का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय के एस.सी. मॉरिसन को है। ऐसे विषय वस्तु जो प्रकृति तथा गुणधर्म में एक जैसे हैं उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है एक साथ। किसी विषय वस्तु को के एक इकाई को कई उप इकाइयों में बांट करके हम इसको क्या करते हैं, योजना बनाते हैं पढ़ाने का। विषय वस्तु को इसमें छोटे छोटे भागों में विभक्त करके योजना तैयार किया जाता है। कोई अध्याय है उसको इस टाइप से हम कई उप इकाइयों में बांट लेते हैं और लास्ट में इसमें कहा गया कि यह गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की देन है और जो पूर्ण से अंश की ओर हमको लेकर के जाता है। जब हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो उसमें कौन कौन से जो सामान्य सी जानकारी है उसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम भरते हैं दिनांक, फिर उसके बाद दिन, विषय, फिर कक्षा, फिर कालांश, फिर समयावधि, फिर प्रकरण और फिर विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम। जब कोई पाठ्य योजना हम तैयार करते हैं तो हमने आपको ये बताया था कि उसमें ये सामान्य सी जानकारी हम फिलअप करते हैं।
जैसे दिनांक कौन सा है, किस दिन वहाँ लेसन प्लान पढ़ाना है। हम पाठ योजना की बात कर रहे हैं, हम इकाई योजना की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम पाठ योजना की बात कर रहे हैं कि दिनांक कौन सा, दिनांक किस दिन पढ़ाना है, दिन कौन सा है, विषय कौन सा है, कक्षा कौन सा है, उसके बाद कालांश, समयावधि, प्रकरण और फिर विद्यालय का नाम। तो यहाँ तो विद्यालय का नाम जो भी डाल दीजिए। अब जब आप इकाई योजना तैयार करते हैं तो क्या ये सामान्य सी जानकारी ऐसे ही रहती है, क्या इसके प्रारूप में कोई बदलाव होता है? तो जब हम इकाई योजना तैयार करते हैं तो इसमें जो बदलाव होता है उसको आप अब समझिए कि यह केवल एक दिन का कोई पाठ योजना नहीं होता है, इसलिए ये जो दिनांक होता है ये दिनांक उसमें नहीं डाला जाता है, क्योंकि एक दिन का वह पाठ योजना नहीं है। जब एक दिन का पाठ योजना नहीं है तो वो दिन भी उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दिनांक नहीं है तो दिन भी उसमें नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो कई दिन का एक योजना तैयार किया जाता है, इसलिए कोई दिनांक उसमें नहीं डाला जाता है। उसके बाद विषय जो होगा, यहाँ जो भी विषय होगा, जैसे मान लीजिए गणित से तो यहाँ भी विषय तो लिखा ही जाएगा। कक्षा जो भी होगा, कक्षा मान लीजिए 8th है तो 8th लिखा जाएगा, ये तो लिखा ही जाएगा। उसके बाद कालांश जो होगा इसको हम क्या करेंगे, कुल कालांश, कालांश की जगह पे हम इसमें लिखेंगे कुल कालांश, यानी कुल कितने कालांशों में ये वो जो यूनिट प्लान है वो कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ पे इसके जगह पे कालांश की जगह पे हम लिखेंगे कुल कालांश, कालांश की जगह पे कुल कालांश। उसके बाद समयावधि की जगह पे हम लिखेंगे कि कुल समयावधि, कुल समयावधि, यानी इस समयावधि की जगह पे कुल कितने समयावधि में वो यूनिट प्लान पूरा होगा, इसको यहाँ हम लिखेंगे। कुल कितने समयावधि में पूरा होगा, इस चीज़ को हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रकरण के जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ प्रकरण को भी नहीं रखा जाएगा, इसके जगह पे यहाँ लिखा जाएगा इकाई का नाम, यानी जो मुख्य इकाई है इकाई का नाम, और उसके बाद उप इकाई की संख्या व नाम, ये इतना। उसके बाद विद्यालय का नाम इस तरीके से लिखेंगे। तो आप जो लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान के हिसाब से ही उसमें इसमें दिनांक नहीं रहेगा क्योंकि एक दिन का नहीं है, ये दिन नहीं रहेगा क्योंकि एक दिन का नहीं है। उसके बाद कालांश, एक कालांश में नहीं होगा तो कुल कितने कालांश, समयावधि 35 या 45 मिनट का तो है नहीं कि लिख देंगे, तो कुल कितना समयावधि का ये है, ये यहाँ लिखेंगे। प्रकरण, किसी एक प्रकरण पे हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, और इसको हम इकाई का नाम और फिर उप इकाई का नाम इसमें हम देंगे। जैसे मान लीजिए आप इकाई का नाम यहाँ दे दिए कि सीखना। अब यहाँ उप इकाई में नंबर 1 पे आप लिखेंगे सीखने का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, दूसरा लिख दिए सीखने की आवश्यकता एवं महत्व, तीसरे में आपने लिख दिया सीखने के सिद्धांत का वर्गीकरण, चौथे में आपने लिख दिया थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पांचवें में आपने लिख दिया पावलोव का सिद्धांत। इस टाइप से आप इसको, एक इकाई है क्या, सीखना, और सीखने के अंदर ये उप इकाइयाँ बनेंगी, तो जितनी उप इकाइयाँ बनेंगी सबको एक साथ हम पढ़ाने की जो योजना तैयार करेंगे उसी को इकाई योजना हम कहेंगे। तो आपको फिलअप कैसे करना है ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम इसको फिलअप कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें जो लिखते हैं, इसमें दिनांक नहीं रहेगा, दिन नहीं रहेगा, कालांश की जगह पे कुल कालांश, समयावधि की जगह पे कुल समयावधि, इस टाइप से इसको हम पूरा फिलअप करेंगे। इसके आगे इसमें जो सिद्धांत लागू होते हैं वो 4 सिद्धांत। सबसे पहले
इकाई योजना के सिद्धांत, इकाई योजना के सिद्धांत, यानी यह इकाई योजना जो होता है वह किस सिद्धांत पे काम करता है। इस पे 4 सिद्धांत कुल होते हैं। पहला इकाई का सिद्धांत, इकाई का सिद्धांत। दूसरा रुचि का सिद्धांत। तीसरा संगठन का सिद्धांत। इकाई के सिद्धांत को जब पूछा जाएगा तो आप सीधे कहेंगे कि 4 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला इकाई का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा संगठन का सिद्धांत और चौथा गतिशीलता का सिद्धांत। गतिशीलता का सिद्धांत, गतिशीलता का सिद्धांत। ये यूनिट प्लान जो होता है ये कुल 4 सिद्धांतों पे काम करता है। इकाई का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत और गतिशीलता का सिद्धांत, इस पे ये काम करता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है क्रम संख्या। सबसे पहला जो होता है क्रम संख्या। जब हम बनाएंगे तो यहाँ ऐसे क्रम संख्या लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय वस्तु, विषय वस्तु। फिर उसके बाद शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में हमने आपको बताया था कुल 6 उद्देश्य होते हैं। ज्ञान, शिक्षण उद्देश्य में कुल 6, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। ये कुल 6। वहाँ पे 3 आप लिखते थे या आप मुख्य रूप से 2 ही लिखते थे, केवल विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे कुल 6 उद्देश्य आपको लिखने होंगे कि पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं वो 6 उद्देश्यों में यहाँ बंटवारा किया गया है। तो जो सबसे पहले क्रम संख्या हम लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे, उसके बाद शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद शिक्षक क्रिया, शिक्षक क्रिया, शिक्षक क्रिया के बाद शिक्षार्थी क्रिया, शिक्षार्थी क्रिया, शिक्षार्थी क्रिया के बाद विधि, प्रविधि या विधि प्रविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री। ये कॉलम हो गया। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य। जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे उसको हम, एक काला चार्ट आता है, काले चार्ट पे हम उसको, एक स्पाइरल पेन आता है, उस पेन से लिख करके हम उसको आगे लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा मूल्यांकन एवं गृह कार्य। तो इस हिसाब से हम इकाई योजना जो है उसको तैयार करते हैं। ऊपर जो हमने अभी सामान्य सी जानकारी बताया है उसको आप फिलअप कर देंगे। दिन नहीं रहेगा, दिनांक नहीं रहेगा, प्रकरण के जगह पे इकाई का नाम और फिर उप इकाई की संख्या व नाम रहेगा। कालांश की जगह पे कुल कालांश, समयावधि की जगह पे कुल समयावधि, ये ऊपर फिलअप आप कर देंगे। और उसके बाद इस हिसाब से आप पूरा लेसन जो आपका यूनिट प्लान है उसको आप तैयार करके आप एक पूरा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन वो चल सकेगा, जो इकाई जो यूनिट होगा या जो चैप्टर होगा, जो चैप्टर बड़ा होगा, एक जैसे गुणधर्म से सुसज्जित जो होगा, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरा जो खाका था, एक हमने जो आपको बताया, ये खाका
एक यूनिट प्लान का था कि किस प्रकार से यूनिट प्लान को बनाते हैं। आपको बनाने के लिए यूनिट प्लान नहीं आएगा, केवल ये आएगा कि यूनिट प्लान होता क्या है। तो यूनिट प्लान जो होता है वो 2 या से अधिक पाठ्य योजनाओं का मिश्रण होता है। किसी भी अध्याय को जब हम कई उप अध्यायों में बांटकर या किसी यूनिट को कई सब यूनिटों में बांट करके हम एक पढ़ाने की योजना तैयार करते हैं, तो उसी को हम इकाई योजना कहते हैं। इसमें जो कंटेंट होता है, जो पाठ्यवस्तु होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसके जो गुण धर्म होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और उसको हम एक साथ लेकर के उसके छोटे छोटे पार्ट को विभक्त करके और हम उसको इस प्रकार की योजना तैयार करते हैं कि बच्चों को वह आसानी से समझ में आए और बच्चों को समग्रता का बोध हो। तो इस प्रकार से जो योजना हम तैयार करते हैं उसी को हम इकाई योजना कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।